यीशु के पीछे मैं चलने लगा। जोर से बोलिए, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ ना आवे, अगर कोई मेरे साथ ना, भाई लोग गाएंगे, अगर कोई मेरे साथ ना आए, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। यीशु के साथ मैं चलने लगा। यीशु के साथ मैं चलने लगा। यीशु के साथ मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अनोख यीशु के साथ चलने लगा। आज यहाँ पर हम भी निर्णय लेना है, मैं भी यीशु के साथ चलूंगा। और कुछ भी परिस्थिति रहे, कुछ भी दुख रहे, समस्या रहे, परेशानी रहे, अविरोध रहे, थकावट रहे, रुकावट रहे, फिर भी मैं परमेश्वर के साथ 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 चलना जरूरी है। परमेश्वर के साथ साथ चलना जरूरी, इसलिए कि हम भी अनोख के समान उतार लिया जाना है ना। वहां पढ़ेंगे 15-16 वचन में से, यहूदा के पत्री 16 में वचन। उस समय में कैसे कैसे पाप में लोग रहते थे, थोड़ा सा यहाँ पर वर्णन कर रहा है कि आप लोग ऐसे नहीं रहना है करके। यहाँ यहूदा जो है परमेश्वर का जो यीशु मसीह का चेला है, और वो जो है यहाँ पर पवित्र यहूदा लिख के रखा। 16 से पढ़ेंगे। हाँ, ये लोग तो असंतुष्ट है और कुरकुराने वाले हैं और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं, अपने मुंह से घमंड की बातें बोलने वाले हैं। वे लाभ, अपने लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। बस अभी थोड़ा दिन करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए उस जमाने में भी वैसे लोग हैं, इसलिए यहूदा जो है और बोलते बोलते प्रचार करते 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 और यहाँ पर अनोख को बीच में लेकर आ गया। अनोख को किताब को बीच में लेकर आ गया, अनोख की उपदेश को बीच में लेकर के आ गया और बोल रहा है कि अनोख भी बताया है भक्तिहीन लोग जो भी पाप कर रहे हैं उन लोगों को सजा देने के लिए और पवित्रों के साथ वो जो है आया है करके बता रहा है। तो यहूदा समझाते हुए और बोल रहा है कि असंतुष्ट लोग, ये लोग कैसे लोग हैं? असंतुष्ट मतलब शांति, संतुष्टि नहीं है। हाँ, संतुष्टि नहीं है, भोजन से संतुष्टि नहीं है और वस्त्र से संतुष्टि नहीं है, बच्चे से संतुष्टि नहीं है और पैसे से संतुष्टि नहीं है, भोग विलास में संतुष्टि नहीं है। हाँ, ध्यान सुनेगा मेरे प्रिय, हो सकता है हम लोगों में कोई भी ऐसे नहीं रहना है। परमेश्वर के वचन हमें आज चेतावनी दे रही है। आज आप असंतुष्ट हैं कि संतुष्ट व्यक्ति है? मान चलिए जो असंतुष्ट व्यक्ति क्या करेगा मालूम है? अरे क्या वजह है, ऐसे वजह ला के रखा, गुंगिया रहा है, क्या बोलेंगे मन में? हम बाहर बोलेंगे नहीं, लेकिन बोले क्या एकदम नाक में लग रहा है, नाक में बोल रहा है, ऐसा बजा के लेकर आया है गैब्रियल पास्टर। क्या अरे यहाँ बढ़िया नहीं है, लोग बीड़े नहीं है, हर बात में क्या है? कुरकुराहट आएगा। क्या आएगा? कुरकुराहट। वहां पर लिखा ना असंतुष्ट और कुरकुराने वाले। क्या पास्टर जी है, क्या ये मम्मी है, क्या ये पापा है? देखे ओकर बाप इतना इतना कमा के देता है, मेरा बाप कुछ भी कमाता नहीं, उसका घर ऐसा है, हमारा घर में कुछ नहीं है। संतुष्टि नहीं। क्या नहीं है? संतुष्टि नहीं है। कुछ कुछ बहन लोग ऐसा है, कितनों घर में 20 गो 40 गो साड़ी रहेगा, फिर भी बोले एको गो साड़ी नहीं है, एको बढ़िया साड़ी नहीं है। भाई लोग कहेगा कितनों कमा रहा है, 500 600 1000,
15,000 20,000, फिर भी वो बोलेगा अरे क्या पैसे नहीं पूर रहा है, संतुष्टि नहीं। क्या नहीं है? जहां काम कर रहे हैं वो मालिक से लड़ते रहेंगे, जहां काम कर रहे हैं क्या पैसा दे रहे हैं, कुछ नहीं, तो दूसरा जगह भी आपको मिल जाएगा। संतुष्टि नहीं है, बच्चे से संतुष्टि नहीं है। हाँ, क्या बेटा है क्या बेटी है, ये कमाता नहीं है, देता नहीं है, सही से चलता नहीं है, ये जो है डांटना अलग चीज है, शिक्षा देना अलग चीज है, लेकिन असंतुष्ट मतलब क्या है? एक प्रकार का मन में अपने आप को बेकार समझना, सारी चीज को बेकार समझना, सब लोगों को बेकार समझना, यही हुआ असंतुष्ट। हालेलुया, जोश कहें हालेलुया। इस्राएली लोग भी जब वो लोग जंगल में यात्रा कर रहे थे, बोल रहे थे, वो लोग भी असंतुष्ट हो गया, रोज ये मन्ना 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 बोल करके, और मूसा जी हमको ठग रहा है, मूसा जी हमको क्या कर रहा है? ठग रहा है। क्या ये मन्ना है? बेकार है। हम अगर मिस्र में रहते और प्याज मिलता, लहसुन मिलता, मसाला मिलता, मीट मिलता, मछली मिलता, लेकिन यहाँ पर क्या मिल रहा है? मन्ना मन्ना कर करके ये वो पपड़ी दे रहा है, हाथ में लेने से भी उसका स्वाद भी, मुंह का स्वाद खराब हो गया, मुंह का स्वाद खराब। हाँ, वो लोग बोल रहे थे, समझ रहे ना? ये किस लिए ऐसा बात हुआ था? उन लोग के मन में असंतुष्ट हो गया। क्या हो गया? असंतुष्ट हो गया। जो मिल रहा है उसमें आनंदित नहीं है, जो दिया जा रहा है, जो भी परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया उतने नहीं मिलेगा। आप लोग सभी लोग समझिएगा, जिसको परमेश्वर जो नियुक्त किया है उतने ही मिलेगा। हम कितनों छटपटाएंगे, कितनों हाथ पैर झाड़ेंगे, लेकिन प्रभु सबके लिए नाप के लिख के देता है, किसको क्या देना है, कितना देना है। हाँ, तो परमेश्वर को मालूम है किसको बेटा देना है, किसको बेटी देना है। परमेश्वर को मालूम है किसको डॉक्टर बनाना है, किसको इंजीनियर बनाना है। परमेश्वर को मालूम है कि किसको बकरी को 3 गो बच्चा देना है, किसको बकरी को 1 ही बच्चा देना है। समझ रहे ना? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। समझने के लिए। लेकिन कई बार क्या है, संसार के लोग देखो उसका बकरी हम 4-4 गो बच्चा दे रहा, हमारा 1-1 बकरी बच्चे 1-1 बच्चा दे रहा, क्या हो जाएगा? उसके अंदर में जलन आएगा। पहले असंतुष्टि आ रहा है, उसके बाद कुरकुराहट आएगा, उसके बाद जलन आएगा, उसके बाद क्या आएगा? जलन आएगा। वो क्या करेगा? नजर लगाएगा और रजा के पास जाएगा, उसका वृद्धि हो रहा, आपका वृद्धि नहीं हो रहा, उसको क्या करना है? गिरी। हम लोग मसीह लोग ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन मसीह लोग क्या करते हैं? बाजार के पास जाते नहीं है, कभी कभी मन में भी सोच लेते हैं, मन में भी सोच लेते हैं। हाँ, सब लोग नहीं है, कुछ कुछ ऐसे जो अभी नए नए अभी बढ़ना है, ये सब आज जो हम लोग को सिखाना। हाँ, वो बढ़िया गाड़ी मिल रहा है उनको, हमको नहीं मिल रहा है, उनको बढ़िया खाना मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। हाँ, वो अच्छा से खाना खा रहा, अच्छा से कमा रहा, उनको क्या कमी है, हमको कमी है। ये सब क्या है? असंतुष्टि के परिणाम है, असंतुष्टि के परिणाम। कुरकुराहट भी जो है असंतुष्टि के बाद आता है, असंतुष्टि के बाद कुरकुराहट आता है। सब चीज में क्या ये बेकार मैं के आवाज नहीं है, अरे क्या ये बच्चा है माथा खराब कर रहा है, क्या टेबल एकदम नता बना दिया, समझ में सब में ये लगते रहेगा। क्या है? सब में कुरकुराहट। आप अपने पति से खुश होना है, आप अपने बच्चे के कारण खुश होना है, आपको जितना पैसा मिल रहा है उसमें खुशी होना है, आपको छोटा ही झोपड़िया घर है उसमें खुशी होना, आनंदित होना है। बोले प्रभु यीशु मसीह की। संतुष्टि का मतलब क्या है? संतोष सहित भक्ति। पहला तीमुथियुस निकालिएगा, पहले तीमुथियुस 6 का 5-6 पढ़िएगा, 5-6। हाँ हाँ, व्यर्थ रगड़े झगड़े, जहाँ जलन आ जाता है, असंतुष्टि आ जाता है, कुरकुराहट आ जाता है, उसके बाद क्या आ जाता है? रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं और उनकी बुद्धि भी बिगड़ जाते हैं, वे सत्य से विहीन हो जाते हैं और वे समझते हैं भक्ति जो है कमाई का एक रास्ता है, द्वार है। पर मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, संतोष सहित भक्ति
बड़ी कमाई है। सब लोग बोले हाथ उठा के, संतोष ही संतुष्टि के साथ जो भक्ति है बड़ी कमाई है। लाखों रुपया कमाए हो गया। हाँ, कितना कमाए हो गया? लाखों। आप 10 से 1000 कमा रहे, मान चलिए 5-6 हजार कमा रहे और 7 हजार कमा रहे, कोई बात नहीं, आपका संतोष आपके मन में रहेगा, संतोष संतुष्टि आपके मन में रहेगा, तो आपका भक्ति बहुत लाखों से बढ़ करके है। ताली बजा करके जोर से और मैं तो आपको महिमा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहेंगे हालेलुया। संतुष्टि होना चाहिए। आपको जितना है कर्जा लेकर के और भी इधर उधर कर करके कोशिश नहीं करिए, ये लेना वो लेना, ऐसे करना वैसे करना। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसा होती है, कुछ जरूरतें ऐसा होती है, थोड़ा बहुत आप कर्जा लेते हैं, काम करते हो, गलती नहीं है। लेकिन कई लोग ऐसा है जो अपने शक्ति से बाहर सोचते हैं, शक्ति से बाहर लोभ करते हैं, लालच करते हैं, तो वो जो है कोशिश करने लगते हैं, तो क्या हो जाता है, तो वहां पर संतुष्टि नहीं है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और संतुष्टि नहीं रहने के कारण उसके अंदर में लोभ लालच बढ़ जाता है, तो आगे चल करके उसको क्या बन जाता है, उसके अंदर में वो भक्ति खत्म होने की संभावना, भक्ति सब खत्म होने की संभावना है। और जो है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। लेकिन जो पैसा बेसी कमाना चाहता है, जो अमीर बनना चाहता है, वो बड़का जाल में फंस जाएगा। वहां लिखा है, वो भी पढ़ने के लिए समय नहीं। आगे वचन में क्या लिखा है, जो बहुत बड़ा पैसा वाला बनना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, वो बहुत बड़ा जाल में फंस जाता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, जोर से कहें हालेलुया। कई लोग क्या है, एतवार को छुट्टी भी मार करके चर्च में, हाँ छुट्टी मार करके चर्च में नहीं आएंगे। आज खेत में जाना है, आज हमको पैसा 600 रुपया मिलेगा, चर्च में जाने से क्या हमको तो पैसा खर्च हो जाएगा, इसलिए उनको जो है जितना कमा रहे हैं संतुष्टि नहीं है। परमेश्वर से भी धीरे धीरे पीछे हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? परमेश्वर की संगति को छोड़ सकते हैं, प्रार्थना को छोड़ सकते हैं, वचन को छोड़ सकते हैं। ये जो कमाई, जो संसार की कमाई में मन लगाता है, वो परमेश्वर की भक्ति की कमाई को वो क्या कर देता है, घटा देता है। भक्ति की कमाई को घटा देता। यहाँ इस संसार में जो हम लोग कमा रहे हैं, यहाँ के लिए क्या बना सकते हैं, आप घर बना सकते हैं। सुनिए बच्चे, यहाँ इनको ध्यान दीजिए। आप जो इधर दुनिया में आप कमा रहे हैं, आप अच्छा घर के लिए, अच्छा खाना के लिए, अच्छा कपड़ा के लिए, लेकिन वहां के लिए भी कमाना आपको जरूरी है। मरने के बाद आपको स्वर्ग में जाना है, वहां आपके लिए एक अच्छा घर मिलना चाहिए, वहां आपको अच्छा आदर मिलना चाहिए, अच्छा मुकुट आपको मिलना चाहिए, तो आपको यहाँ भक्ति के द्वारा कमाना चाहिए। भक्ति के द्वारा क्या करना चाहिए? हाँ, तो भक्ति को आप छोड़ना नहीं है। अनोख जो है भक्ति को प्रधानता दिया, परमेश्वर के लिए प्रधानता दिया, प्राथमिकता दिया, परमेश्वर को साथ साथ चलता था। मेरा ससुर जी का याद आ रहा। मेरा ससुर जी जो है, हम जब भी जाते थे और वो जो है हमेशा कटिया में बैठ करके बाइबल पढ़ते ही रहते थे, हमेशा कटिया में बैठ करके बाइबल पढ़ते रहते थे। मतलब जो है अधिक जितना काम संसार में काम करते हैं, उतना आधा समय जो है वो ऐसे ही बाइबल के लिए, प्रार्थना के लिए समय देते थे। हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया। कई लोग, उनको परिवार के लोग भी बोलते थे, क्या हमेशा बाइबल पकड़ कर बैठे रहते हैं, क्या होने, बाजार जाना, इधर जाना उधर जाना, काम करिए, खेत जाइए। लेकिन वो जो है कमाई को वो भी करते थे, और वो फिर भी और भक्ति को बहुत ज्यादा मानते थे, इसलिए उनका मृत्यु भी अच्छा रहा और बहुत अधिक उम्र तक रहा, स्वस्थ के साथ चलता बढ़ता हुआ रहा। और हम लोग देखे हैं, और उनका जीवन अभी आज संसार में नहीं है, लेकिन उनका जीवन बहुत पूरे गांव टोला मोहल्ला के लोग पसंद करने के लिए, तारीफ करने का एक जीवन रहा। ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा करें। हालेलुया, जोर से कहें हालेलुया। हम भी अपने जीवन में सोचते हैं, हम लोग का जिंदगी भी कम से कम आखिरी में ऐसा होना चाहिए।
हाँ, सब परमेश्वर की भक्ति को और कमाना है, भक्ति के माध्यम से और परमेश्वर का दान कमाना है। हालेलुया। क्यों? संतुष्टि रहेगा तभी। जब संसार की बातों में आपको संतुष्टि नहीं रहेगा, हाँ, जेवर के ऊपर में आपको संतुष्टि नहीं रहेगा, कपड़ा के ऊपर में संतुष्टि नहीं रहेगा, भोजन के ऊपर में संतुष्टि नहीं रहेगा। कोई कोई देखिएगा मिठाई मिल रहा है, मारो मारो मारो, मीट मिल रहा है, खाओ खाओ खाओ, बेसिक आने के बाद क्या हो जाएगा? हाँ, संतुष्टि नहीं है। कितनों खाएगा, संतुष्टि नहीं है। मिठा रे, मीट रे, सिंघाड़ा रे, लड्डू रे, हाँ, बेसिक खाते खाते और क्या हो जाता है? और शरीर भी फूल जाता है, बीमारियां, लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गया, बीपी आ गया, चीनी आ गया, कैंसर आ गया, टीबी आ गया, तरह तरह की बात है। लोग परेशानी उठा रहे हैं आज संसार में। भोजन में भी हमको संतुष्टि रखना है, भोग विलास में संतुष्टि रखना है, संसार की लोभ लालच में संतुष्टि रखना है। बोले प्रभु यीशु मसीह की। हमको जो है वो सारी बातों में कंट्रोल रखना है। तो उस समय के लोग, अनोख के समय के लोग संतुष्ट नहीं थे और कुड़कुड़ाने वाले थे और जो है मजाक करने वाले थे, परमेश्वर के साथ में चलने वाले नहीं थे। यहूदा इसलिए जो चेतावनी देते हुए बोल रहा है, तुम लोग संतुष्ट असंतुष्ट नहीं होना है। आप लोग क्या है? कुड़कुड़ाने वाला नहीं होना है। और क्या बोल रहा है वहां पर? कुड़कुड़ाने वाला नहीं होना है। और क्या है? ये लोग असंतुष्ट थे और कुड़कुड़ाने वाले थे। और क्या पढ़िएगा? और यहूदा एक का, हाँ, अपने अभिलाषा के अनुसार चलने वाले थे। हाँ, अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते थे, अपने अभिलाषा के अनुसार। सब लोग बोले अभिलाषा के अनुसार, अपनी अभिलाषा के अनुसार चलने वाले थे। हनोक भी परिवार का बच्चे था, लेकिन अपनी अभिलाषा से वो चलते नहीं थे। हाँ, सब में वो कंट्रोल, संयम रखते थे। हाँ, तो हम बार बार अपने विश्वासी को भी बड़ा में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अगर आप संयम का वरदान, एक वरदान है संयम का, जैसे अन्य भाषा का वरदान है, प्रार्थना का वरदान है, उपदेश देने का वरदान है, अन्य भाषा को अनुवाद करने का वरदान है। समझ रहे? बोले प्रभु यीशु मसीह की संगाई करने का वरदान है। बाइबल में जितना आता है उतने लिखा है, लेकिन वरदान में सब कुछ वरदान है। बजा रहा है, ये भी एक वरदान है। समझ रहे ना? एडिटिंग कर रहा है, वो भी एक वरदान है। कई लोग झाड़ू लगाते हैं, वो भी वरदान है। कई लोग अच्छा दाम देते हैं, वो भी एक वरदान है। बोले प्रभु यीशु मसीह की। जो कहेंगे हालेलुया। उसमें एक वरदान है, क्या है? गलातियों 5:22 में जो है, जो भी वरदान विश्वास, नम्रता, संयम, ऐसे बोलते बोलते आखिरी में क्या बोल रहा है? संयम भी बोल रहा है। संयम भी एक वरदान है। बोले संयम एक वरदान है। हम मसीह लोगों के लिए संयम का वरदान पाना जरूरी है। संयम होना क्या? बस खाने के लिए सीखना चाहिए कि बस जितना मिल रहा है अच्छा है, उसमें खुशी है। प्रभु आप जितना दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद, और हमको जरूरत है, लेकिन उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, लेकिन पहले जो मिला है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। बोले प्रभु यीशु मसीह की। असंतुष्ट लोग जो है, कुड़कुड़ाने वाले जो है, स्तुति करने के लिए नहीं जानते। हाँ, पास्टर जी स्तुति करने के लिए बोलते हैं, वो स्तुति करेंगे, लेकिन उसका दिल से स्तुति नहीं आएगा। जो संतुष्ट लोग हैं वो हमेशा स्तुति करते रहेंगे। ट्रेन में चलेंगे, प्रभु अच्छा सीट मिल गया, धन्यवाद प्रभु। हाँ, अच्छा कपड़ा दिया, धन्यवाद प्रभु। आज हमको स्वस्थ रखा, धन्यवाद प्रभु। आज हमको मान चलिए मेरे बच्चों को बीमारी से बचा के रखा, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। हमेशा वो क्या करते रहेंगे? धन्यवाद परमेश्वर को दिन भर में लाखों बार दे देंगे। हम अपने देखते हैं, लेटते हैं तो भी धन्यवाद देते हैं, उठते हैं धन्यवाद देते हैं, गाड़ी में चलते हैं धन्यवाद देते हैं। प्रभु सब आपका दया है, सब आपका अनुग्रह है, सब आपकी कृपा है। बोले प्रभु यीशु मसीह की। जो से कहेंगे हालेलुया। हाँ, लेकिन जो अपनी अभिलाषा के अनुसार चलने वाले हैं वो परमेश्वर को क्या है? धन्यवाद नहीं देंगे। वो क्या? अभिलाषा के अनुसार हाँ संयम नहीं रखेंगे, और वो चाहिए, ये चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, लड़ते झगड़ते अपने मालिक के साथ,
लड़ेंगे, हेड मालिक के साथ लड़ेंगे, सीनियर के साथ लड़ेंगे। बोले प्रभु यीशु मसीह की। घर में भी कुछ लोग लड़ते हैं, जहां काम करते हैं वहां भी लड़ते हैं, वहां भी कुरकुराते हैं, झगड़ा करते हैं। तो ऐसे हम लोग नहीं रहना, ऐसे हम लोग नहीं रहना। आपको नहीं बन रहा है, नहीं पट रहा है, या मान चले संतुष्टि नहीं हो रहे हैं, प्रेम से वाद विवाद नहीं है, बोल करके शांति के साथ हम क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। बोले प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन असंतुष्ट लोग क्या करेंगे, वो जो है कुरकुराएंगे, झगड़ा करेंगे। यहाँ आगे लिखा है अपनी मुंह से घमंड की बातें बोलेंगे, अपनी मुंह से घमंड की बातें बोलेंगे। अरे मेरे पास ऐसा खूबी है, हम इतना मेहनत कर रहे हैं, हम ये है, हम वो है, हम नहीं तो कुछ नहीं होगा, हम नहीं तो बिगड़ जाएगा। ऐसा हम लोग जो है कभी कभी कुछ लोग है ना, लड़ते भी है, झगड़ते भी है, रुस जाते भी है। बोले प्रभु यीशु मसीह की। कई परिवार में भी पति पत्नी को डांटता है, पत्नी के सामने घमंड करता है, कई पत्नियां पति के सामने घमंड करता है। हाँ हम हैं तो आप क्या है, हम इतना कर रहे हैं, उतना कर रहे हैं, हम छोड़ देंगे, आप मर जाइएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये है वो है। समझ रहे हैं। बच्चे लोग भी, कई लोग क्या है घमंड की बातें बोलते हैं। थोड़ा सा बड़ा होने के बाद, कमाने लगने के बाद मम्मी को बोलते हैं तुम तो पढ़ा लिखा नहीं है, हम तो नम्मा पढ़ लिए, मैट्रिक पढ़ लिए, तुम क्या जानती है। हाँ बाप को बोले आप क्या कमा रहे, हम ही तो कमा रहे, हम तो इतना कमा रहे, इतना दिन कमाया, क्या किया आप। ये सब घमंड की बातें कब आएगा, जब उनके मन में जो है पहले असंतुष्ट हो रहे हैं और उसके बाद जो है कुरकुराहट आ रहे हैं, उसके बाद क्या आ रहे हैं और अभिलाषा की, अपनी अभिलाषा के अनुसार चलने लगते हैं, फिर वो जो है घमंड की बातें बोलने लगते हैं। ये सब बातें जो है परमेश्वर के लिए प्रसन्न नहीं है, ये सब बातें परमेश्वर के लिए प्रसन्न नहीं है। ये विश्वास का फल नहीं है, ये अविश्वास का फल है। समझ रहे हैं। आगे भी लिखा है, इसलिए पढ़िएगा आप जो है 19 वचन और 20 वचन पढ़िएगा, 19-20 यहूदा की पत्री 19-20 पढ़िएगा, 1-19-20। ये वे हैं जो फूट डालते हैं। पहले क्या करेंगे, घमंड की बात बोलते रहेंगे, फिर कुछ दिन के बाद फूट भी डालेंगे। हाँ वो शारीरिक लोग हैं जिनमें परमेश्वर की आत्माएं नहीं है। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। सब लोग बोले प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। जोर से बोले प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, हम लोगों को भी अनोख के समान उठा ले जाने वाला है। जोर से बोले इसलिए हम लोग उन पापियों के समान अभक्ति के कामों में मन ना लगाएंगे, वैसे चाल नहीं चलेंगे, अनूप के समान परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला होंगे। जाएंगे हम यीशु के साथ, रहेंगे हम यीशु के संग, जाएंगे हम ताली जाके यीशु के साथ, रहेंगे हम प्रभु के साथ। हालेलुया 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 हालेलुया। लेकिन अच्छा से सीखें, अच्छा से सीखें। बोलिए हम लोग अनोख के वंश हैं, अनोख के रास्ता में हैं, अनोख के समान परमेश्वर को प्रसन्न करना है। इसलिए हम लोग असंतुष्ट नहीं रहेंगे। बोले सब लोग बोले कुरकुराने वाला नहीं रहेंगे, अपनी अभिलाषा में नहीं जाएंगे। और
घमंड नहीं करेंगे। हाँ, घमंड करना और घमंड की बात बोलना, समझ रहे? यहाँ लिखा है घमंड की बातें बोलना और घमंड कर रहे हैं अलग बात है। कई लोग घमंड करते हैं अलग बात है, लेकिन कुछ लोग घमंड की बातें बोलते हैं, घमंड की बातें बोलते हैं। कर नहीं पाएगा, कुछ नहीं करता है और कुछ नहीं करेगा, लेकिन बोलेगा ऐसा कि हम ये है वो है, ठिकाना है, फलना है, हिस्सा है, वैसा है, हम एकदम क्या कर देंगे। हाँ, हमारा जितना बुद्धि है, जितना ज्ञान है, ऐसा किसी को नहीं, समझ है ना? जो मतलब जो है वही कहावत है ना, बड़ा हुआ गड़ा जो है हिलता डुलता नहीं है, लेकिन आधा बड़ा हुआ गड़ा जो है ज्यादा डोलते रहेगा, समझ रहे ना? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। घमंड की बातें कभी भी नहीं बोलना है, अपने पास्टर के साथ में, अपने मिशनरी के साथ में, आज पत्नी लोग पति के साथ में, बच्चे लोग माता पिता के साथ में, अगर किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपके हेड ऑफिसर के साथ में, हाँ, किसी मान चलिए खेत में काम कर रहे हैं, आपके मालिक के साथ में, घमंड की बातें नहीं बोलना। मसीह लोगों के लिए शोभा नहीं है। संसार में रहते तो वो चलेगा, लेकिन हम मसीह लोग होने के कारण आनंद जो है उस समय में ना किसी से लड़ा, ना किसी से झगड़ा, ना किसी को गाली दिया, ना किसी को श्राप दिया, आने जो है परमेश्वर के साथ 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 चलता, लगभग परमेश्वर की मनसा और विचार उनको सामने कैसे हो गया, मिल गया। परमेश्वर और वो दोनों क्या हो गया, एक मन हो गया और मन विचार एक सा हो गया, इसलिए साथ 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 चलता था। समझाने के लिए सिंगल वर्ड में बता दिया, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया। वो क्या लिखा है 16वें वचन में, इसलिए तुम्हारे लिए जो मिला है पवित्र विश्वास, उसको तामे रहो। ये पांचों बात को छोड़ करके, हाँ, तो कैसे रहो, पवित्र विश्वास में तुम बढ़ते जाना है। यदि बढ़ते जाना है तो प्रार्थना करते रहना। क्या करते रहना है? हाँ, आत्मा में, पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते रहना है।